हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। रानो चिड़िया और तोता बड़े आराम से बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक से रेडियो में खबर आती है। आज जंगल में बहुत तेज आंधी का तूफान आने वाला है और हमें मालूम नहीं कि ये तूफान कब तक रहे। इसीलिए सब पक्षियों को यही योजना दी जाती है कि वो अपना इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में प्रवास कर जाएं। अरे ये क्या, जंगल में अचानक मौसम कैसे खराब हो गया? अब हमें यहाँ से निकलना होगा। रानो, अच्छा हुआ मैं तुम्हारे पास आया हुआ था और आज हम यहीं से निकल पड़ते हैं। अगर हम इसी समय निकल पड़े तो हम दूसरे जंगल पहुंच जाएंगे। जंगल का मौसम खराब होने के कारण रानो चिड़िया अपने दोस्त तोते के साथ दूसरे जंगल के लिए निकल पड़ती है। अरे रानो, अब अंधेरा होने वाला है। दूसरा जंगल तो अभी काफी दूर है। हमें आज रात यहीं गुजारनी होगी। वो तो ठीक है तोते भैया, लेकिन हमें कुछ इंतज़ाम करना होगा। मौसम तो बहुत ठंडा है, रात को तो और भी ज़्यादा ठंड होती है। हमारा बाहर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। हाँ रानो, यहाँ जरूर किसी पक्षी का घर होगा। हमें उससे मदद मांगनी चाहिए। तो फिर देर किस बात की, चलो किसी पक्षी का घर ढूंढते हैं। फिर तोता और रानो चिड़िया आसपास किसी पक्षी का घर ढूंढते हैं और इन्हें कुछ दूरी पर एक घर दिखाई देता है। वो देखो रानो, वो देखो, किसी पक्षी का घर लग रहा है। चलो हम वही चलते हैं। आज रात के लिए इनसे मदद मांगते हैं। फिर वो दोनों उस अनजान घर जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। क्या इस घर में कोई है? बाहर आइए, हमें आपकी मदद की जरूरत है। कुछ देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद उस घर में से एक चील निकल कर आती है। पहले तोता और रानो चिड़िया चील को देखकर डर जाते हैं। अरे अरे, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। अरे, हम कैसे मान लें कि तुम हमें कुछ नहीं कहोगी? देखो पक्षियों, जैसे तुम सब भी दो तरह के होते हो, एक अच्छे पक्षी और एक बुरे पक्षी। इसी तरह से हम चीलों में भी दो किस्मों की चीलें होती हैं। वैसे तो तुम दोनों कहाँ से आए हो? पहले कभी तो तुम दोनों को यहाँ पर नहीं देखा। वैसे तो हम मुसाफिर पक्षी हैं। हमारे जंगल में अचानक से मौसम बहुत खराब हो गया, तो इसी कारण हमें अपना जंगल छोड़ कर आना पड़ा और रास्ते में हमें रात हो गई, तो हम आज रात रुकने के लिए ठिकाना ढूंढ रहे हैं। वैसे तो हम बाहर ही रह लेते, लेकिन सर्दी की वजह से रात में ठंड और बढ़ जाती है। इसीलिए हमारा बाहर रहना मुश्किल है। क्या हम आपके घर रह सकते हैं आज रात के लिए? देखो पक्षियों, मैं बहुत बुरी हूँ। इसी कारण मैंने अपने घर की मरम्मत भी नहीं की। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम दोनों की वजह से मेरा घर टूट जाए और मैं बेघर हो जाऊँ। अरे अरे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हम दोनों तो बहुत नन्हे से पक्षी हैं, हमारा तो इतना वजन भी नहीं है। पर मेरा वजन तो तुम दोनों से ज़्यादा है ना। मैंने तुम दोनों को पहले ही बताया है, मेरा घर बहुत पुराना है और सिर्फ इतना ही बचा है कि वो सिर्फ मेरा वज़न उठा पाए। तो मुझे माफ़ करना, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। ये कहकर चील अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। हमें कोई और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। परेशान नहीं हो, चलो कहीं और चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से थोड़ा दूर जाते हैं तो उन्हें एक और घर दिखाई देता है। वो एक कौवा और कौवे का घर था। रानी, भला इस वक्त बाहर दरवाजे पर कौन आ गया? कालू जी, तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर देखती हूँ कि बाहर कौन आया है। हाँ भाई, कौन हो आप लोग? कहाँ से आए हो? इतनी रात में हमारा दरवाज़ा क्यों खटखटाया? कवि बहन, हम मुसाफिर पक्षी हैं। हमारे जंगल का मौसम अचानक से बहुत खराब हो गया और हम दूसरे जंगल ही जा रहे थे, लेकिन रात हो चुकी है। इस वक्त हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। बाहर सर्दी की वजह से बहुत ठंड है। क्या आप हमारी मदद करोगी? अरे रानी, ओ रानी, तुम तो बाहर ही रह गई हो। कौन है दरवाजे पर? कालू जी, थोड़ा सब्र कर लो, मैं आकर अभी बताती हूँ आपको।
अच्छा, तो तुम दोनों मुझे पहले ये बताओ, तुम दोनों को अपने घर पर रखने का मुझे क्या फ़ायदा होगा? अरे कवि, फिलहाल तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। अभी तो हम खुद बहुत परेशान हैं। तो भला हम क्या कर सकते हैं? तो मैं क्या करूं? मैंने तुम दोनों को थोड़ी परेशान किया है। चलो भागो यहाँ से। मैं तो तुम लोगों को यहाँ नहीं रहने दूंगी। भाग जाओ यहाँ से। ये कहकर गौरी गुस्से से घर का दरवाजा बंद कर देती है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। ये कहानी एक मानपुर जंगल की है, जिसमें टूनी अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। टूनी के बच्चे बहुत ही चलबुले और प्यारे थे। वो अपनी माँ टूनी को बिल्कुल भी तंग नहीं किया करते थे। टूनी अपने दो छोटे बच्चों के साथ बड़े मज़े से बैठी थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? कौन है दरवाजे पर? टूनी, मैं तोता। जल्दी से दरवाज़ा खोलो। टूनी, दरवाज़ा खोलो जल्दी से। टूनी तोते की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल देती है। अरे तोते भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब खैरियत तो है ना? ये टूनी, जंगल का मौसम बहुत ख़राब हो गया है। हम सब पक्षियों को मिलकर इस खराब मौसम का मुकाबला मिलकर करना होगा। मैं इसी वजह से बहुत परेशान हूँ। अचानक काले घने बादल हमारे जंगल में आ गए हैं और मुझे डर है कि बहुत तेज़ बारिश होगी। अरे तोते भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हो? अभी सुबह तक तो मौसम बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक इतना खराब कैसे हो गया? टूनी, ये सब हमारे हाथ में तो नहीं ना। ये तो अल्लाह की मर्जी है, उसी की कुदरत है। तोते भैया, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अब इस खराब मौसम में हम क्या करेंगे? हाँ टूनी, हमारे तो घर भी अभी इतने पक्के नहीं हैं कि हम इस खराब मौसम का मुकाबला कर सकें। मैं तो कहता हूँ, चलो हम कबूतर के पास चलते हैं, फिर हम सब मिलकर ही कुछ सोचेंगे, फिर ही इसका कुछ हल निकालते हैं। नहीं तोते भैया, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मैं इनको अकेला छोड़कर आपके साथ नहीं जा सकती। टूनी, तुम परेशान क्यों होती हो? इन्हें कुछ देर के लिए हम कछुआ चाचा के घर छोड़ देते हैं। कछुआ चाचा इन दोनों बच्चों का बहुत ख्याल रखेंगे। अरे हाँ तोते भैया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कछुआ चाचा तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मेरे नन्हे मुन्नों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। चलो टूनी, जल्दी करो। पहले बच्चों को कछुआ चाचा के घर छोड़ना है, फिर हमें कबूतर के पास भी तो जाना है। जल्दी चलो। फिर टूनी अपने दो नन्हे मुन्ने बच्चे और तोते के साथ कछुआ चाचा के घर पर जाती है। कछुआ चाचा, कछुआ चाचा, क्या आप कुछ देर तक टूनी के बच्चों का ख्याल रख सकते हैं? हमें कहीं जाना है। अरे क्यों नहीं, मैं इन दोनों नन्हे मुन्ने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। लेकिन तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? वो कछुआ चाचा, जंगल का मौसम बहुत खराब होता जा रहा है। हम पक्षियों ने अभी अपने घरों की मरम्मत भी नहीं की। इसी सिलसिले में हम कबूतर के पास जा रहे हैं, ताकि बारिश से पहले कोई तरकीब लगा सके। हाँ टूनी, मुझे भी कल से मौसम कुछ खराब लग रहा है। शुक्र है मैंने अपना घर पक्का बनाया है, ना बारिश की टेंशन और ना कोई और फिक्र। चले कछुआ चाचा, अब हम भी चलते हैं। हम भी अपना कोई इंतज़ाम कर लें। इस तूफान ने तो हमारे घर तबाह कर देने हैं। इससे पहले कि तूफान हमारा घर तबाह करे, हम अपना कोई इंतज़ाम कर लें। ठीक है, तुम दोनों बेफिक्र होकर जाओ। और टूनी, तुम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की फ़िक्र बिल्कुल भी ना करना। और हाँ, अगर तुम दोनों को मेरी मदद की कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना।
जी ठीक है कछुआ चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर टूनी और तोता बेफिक्र होकर कबूतर के पास जाते हैं ताकि तीनों मिलकर इस खराब मौसम से निपट सकें। ये दोस्तों, मैं भी अभी यही सोच रहा था कि मैं तुम दोनों के पास आऊं। अच्छा हुआ तुम दोनों खुद ही आ गए। इस खराब मौसम ने अचानक आकर तो हमें परेशान ही कर दिया है। न हमने भोजन की कोई तैयारी की है और ना ही अपने घर पक्के किए हैं। न जाने अब हमारा क्या होगा। अरे कबूतर, परेशान ना हो, हम दोनों इसीलिए तुम्हारे पास आए हैं ताकि हम तीनों मिलकर इस खराब मौसम से निपट सकें। अगर हम यूं ही परेशान होते रहे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। परेशानी में तो दिमाग भी काम करना छोड़ देता है। अरे परेशान ना हूँ तो क्या करूँ? इस खराब मौसम में हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं? दोस्तों, परेशान होने के बजाय इसका हल निकालते हैं। हम ऐसा करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं। कैसा काम टूनी? हम तीनों मिलकर तोते भैया का घर पक्का कर लेते हैं और साथ ही भोजन भी ढूंढ लेंगे। हाँ टूनी, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तोते भैया का घर तो हमारे घर से बेहतर है और मरम्मत करने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जैसे तुम दोनों की मर्जी दोस्तों, मुझे कोई मसला नहीं है। चलो चलो दोस्तों, फिर जल्दी से काम पर लग जाते हैं। तोते भैया, अब भोजन इकट्ठा करना। मैं और कबूतर लकड़ियाँ ढूंढेंगे ताकि घर की मरम्मत कर सकें। ठीक है दोस्तों, मैं भी चलता हूँ, मौसम कहीं ज़्यादा खराब ना हो जाए। तोता भोजन लेने के लिए निकल जाता है और साथ ही टूनी और कबूतर भी लकड़ियाँ लेने के लिए निकल जाते हैं। टूनी और कबूतर को लकड़ियाँ कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। एक तो बहुत अंधेरा था और ऊपर से खराब मौसम की टेंशन कबूतर अपने ऊपर सवार किए हुए था। कबूतर भैया, इस खराब मौसम में लकड़ियाँ ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी। इस मुश्किल वक्त में हमें बहुत मेहनत करनी होगी। हाँ टूनी, लकड़ियाँ ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो देखो उस दरख्त के पीछे, मुझे लगता है वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ हैं। आओ चलकर देखते हैं, हमें कुछ लकड़ियाँ मिल जाएंगी। चलो चलो, चलकर देखते हैं। फिर टूनी और कबूतर उस दरख्त के पास जाते हैं और इन्हें वहाँ पर लकड़ियाँ मिल जाती हैं। अरे टूनी, ये लकड़ियाँ तो घर पक्का करने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। कबूतर भैया, हम कोशिश करके देख लेते हैं। वैसे भी तोते भाई का घर ज़्यादा खराब बिल्कुल भी नहीं है। इन लकड़ियों से हम बड़े आराम से तोते के घर की मरम्मत कर लेंगे। ठीक है टूनी, जितना घर पक्का हो सकता है हम अपनी तो कोशिश करें, बाकी अल्लाह मालिक है। हाँ कबूतर, हमारे हाथ में तो बस कोशिश ही है, जो हमें आखिरी लम्हे तक करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा टूनी। चलो कबूतर भाई, जल्दी से लकड़ियाँ लेकर चलते हैं। तोता बेचारा अकेला भोजन ढूंढ रहा है, फिर हमें उसे भी तो देखना है। चलो चलो, जल्दी करो। फिर टूनी और कबूतर जल्दी से लकड़ियाँ लेकर तोते के घर जाते हैं ताकि जल्दी से मुरम्मत का काम शुरू कर सकें। उफ, मैं ये लकड़ियाँ उठाकर तो बहुत थक गया हूँ। कबूतर, ये थकने का वक्त बिल्कुल नहीं है। हमें जल्दी से घर की मुरम्मत करनी होगी। अगर हमने ऐसा ना किया तो पता नहीं इस खराब मौसम में हमारा क्या होगा। और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे। टूनी, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चों को। चलो जल्दी से घर की मुरम्मत कर ले। फिर कबूतर और टूनी घर की मुरम्मत में लग जाते हैं। टूनी, घर काफ़ी बेहतर हो गया है। ये हमें इस खराब मौसम से बचाने के लिए काफ़ी है। हाँ कबूतर, मैंने इसीलिए ही तो तोते के घर का मशवरा दिया था, क्योंकि इसकी मरम्मत भी जल्दी हो जानी थी। हाँ टूनी, तुमने तो बहुत अच्छा मशवरा दिया। हमारे घर तो इतनी कम लकड़ियों से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकते थे, जैसे कबूतर का घर हो गया है। तोता अभी तक भोजन लेकर नहीं आया। हाँ टूनी, अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। चलो तोते को देख कर आते हैं। बेचारा इस वक्त अकेला भोजन लेने के लिए गया है। हम तो फिर भी दो थे। टूनी,
इस वक्त हम तोते को कहाँ पर ढूंढेंगे? कबूतर, यहाँ पास ही कुछ खेत हैं, चलो वहाँ पर जाकर तोते को देखते हैं। इतने खराब मौसम में तोता इतनी दूर तो जा नहीं सकता। फिर टूनी और कबूतर पास वाले खेत में तोते को ढूंढने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो इन्हें तोता नज़र आ जाता है। बेचारा अकेले ही गंदुम इकट्ठी कर रहा था। तोते भैया, हम घर की मुरम्मत कर रहे हैं, चलो अब आप भी चलो। इतनी गंदुम हमारे लिए काफ़ी होगी, मौसम बहुत ख़राब होता जा रहा है, चलो जल्दी चलो। नहीं टूनी, ये मौसम कब तक ऐसा रहेगा, हमें कोई भरोसा नहीं। फिर तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे भी तो हैं, इन्हें तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बड़े तो फिर भी गुजारा कर लेते हैं। तोता बेचारा अकेला बहुत मेहनत से गंदुम तोड़ रहा था। तोता टूनी के बच्चों के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा था, ये देखकर टूनी रोने लग गई। अरे टूनी, तुम रो क्यों रही हो? आप दोनों बहुत अच्छे हो। ऐसे वक्त में जब सबको अपनी अपनी जान की फिक्र होती है, आप मेरे बच्चों का भी सोच रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बस ऐसे ही मेरा दिल भर आया। लो टूनी, हम सब दोस्त हैं, हम मदद नहीं करेंगे एक दूसरे की तो कौन करेगा। चलो अब हम चलते हैं, दाने मैंने काफ़ी इकट्ठे कर लिए हैं। हाँ, और अब रोना नहीं है, वरना मैं तुम्हारा मजाक बना दूंगा। नहीं नहीं तोते भैया, अब मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, बस आप मेरा मजाक न बनाना। चलो दोस्तों, अब चलते हैं, मौसम मुझे लगता है ख़राब होता जा रहा है। फिर तीनों टूनी, कबूतर और तोता गंदम के दाने लेकर तोते के घर जाते हैं। तोते भाई, कबूतर भाई, अब मैं अपने बच्चों को ले आऊं, वो बेचारे मेरे बगैर उदास हो गए होंगे। टूनी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम अकेली कैसे जाओगी? नहीं तोते भाई, आप पहले ही बहुत थके हुए हो, मैं टूनी के साथ जाता हूँ। ठीक है, पर तुम दोनों ज़्यादा देर ना करना। टूनी कबूतर के साथ अपने बच्चों को कछुआ चाचा के घर से लेने के लिए जाती है। बच्चे बहुत मज़े कर रहे थे कछुआ चाचा के घर पर। चलो चलो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं तुम दोनों को लेने के लिए आ गई हूँ। कछुआ चाचा, आपने मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने आपको बहुत तंग किया होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों तो बहुत मासूम हैं। चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम चलते हैं। ठीक है टूनी, ठीक है कबूतर, तुम लोग ध्यान से जाना। और टूनी, तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखकर तो मुझे बहुत मज़ा आया है, फिर भी कभी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद करना। ये बिल्कुल कछुआ चाचा। चले ठीक है, अब हम चलते हैं। चलो चलो बच्चों, अब हम तोते अंकल के घर पर जाते हैं, हमने वहाँ पर सारा बंदोबस्त कर लिया है। टूनी, एक बच्चे को तुम उठा लो और एक को मैं उठा लेता हूँ। नहीं कबूतर भाई, ये दोनों बहुत शरारती हैं, ये आपको बहुत तंग करेंगे, मेरे से थोड़ा डरते हैं, तो इसीलिए मैं इनको संभाल लूँगी, आप टेंशन ना लो। अच्छा कछुआ चाचा, अब हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। फिर टूनी और कबूतर बच्चों को लेकर तोते के घर पर जाते हैं। बच्चों को जाते ही टूनी सुला देती है। शुक्र है दोस्तों, तुम दोनों ठीक ठाक सलामत आ गए, मुझे तो तुम दोनों की टेंशन होने लग गई थी। तोते भैया, कबूतर भैया, बच्चे तो सो गए हैं, अब हम भी सो जाते हैं। हमने भोजन भी इकट्ठा कर लिया है और घर की भी मरम्मत कर ली है, अब हम बेफिक्र होकर सो सकते हैं। फिर टूनी, कबूतर और तोता बेफिक्र होकर सो जाते हैं। जैसे ही ये तीनों सोते हैं, तेज़ तूफान वाली बारिश होने लगती है, लेकिन इन तीनों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने भोजन भी इकट्ठा कर लिया था और घर की मरम्मत भी कर ली थी। लेकिन दोस्तों, आपने देखा कि हमें कोई भी मुसीबत आए,
सबसे पहले हमें मिलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए और मिलकर ही एक दूसरे की मुसीबत हल करनी चाहिए, क्योंकि इत्तेफाक में ही बरकत है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी।